चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्त्वलङ्घ्रिम् धर्म प्रज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। आज अपन भगवान बराबर रस, भगवान रसात्मक है या को जो तृतीय पक्ष निर्व्याप्ति वालों वाको आज विचार करेंगे। और पहले तो आपको हिदायत दे दूं कि आज और भी कुछ विषय पे प्रकाश पाड़नो है, तो विषय थोड़ा कठिन है और विषय आप लोग भी मेरे साथ या विषय की कठिनाई को सहन करो थोड़ो, कारण कि विषय कठिन तो है। लेकिन जब तक अपन विषय को चाहूं और तो समझ न लें तब तक वाके यथार्थ को अपन धारण नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बुरी आदत है कि जब तक मैं विषय की तह में घुस के विषय को स्पष्टीकरण नहीं कर दूं तब तक उनको आगे बढ़ना पसंद नहीं आवे। सो आपसे अनुरोध करूं कि आज एक और विषय में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो कि यूं समझो कि प्रकरणार्थ से संबंधित है। अब मैं यह लैंग्वेज में बात करूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे आज जो निर्व्याप्ति वालों, हाँ बोलो मीनाक्षी बहन। जे जे हाँ चतुर्श्लोक में ये आपने बनाया था निर्व्याप्ति, राइट? और प्रश्न हाँ भी हाँ पूछा था हाँ, लेकिन ये ना ना, वामेश, वो तो 10 बार बनाओ तो भी, पर सही हूं ना कि हाँ हाँ चतुर्श्लोकी में आपने बताया बिल्कुल था ना, और बिल्कुल, प्रश्न भी पूछा था हाँ बिल्कुल, निर्व्याप्ति। हाँ सही है। हाँ, तो भी जो ख्याल में नहीं आता है, जस्ट मैं ये विषय कंफर्म करता। ऐसे ही विषय है ये जिनको बार बार अवगाहन करना है, फिर भी अपनी मति के अर्थ को ग्रहण करने में अक्षम है। वो कृपा सु और महाप्रभु जी की कृपा सु अपन ये
विषय को जरा अच्छी तरह से देखें। और निर्व्याप्ति, जैसे मैंने आपको ये बताई थी बात के जाकू विषम व्याप्ति माने समव्याप्ति, विषम व्याप्ति और निर्व्याप्ति की बात चल रही थी। तो मेरा ये अनुरोध है कि जब भी अपनी ये वेणु की क्लास हो, तो या की जो पूर्व क्लास हो है वहाँ को जो है आप लोगों को अवगाहन करके ही बैठना चाहिए, ताकि विषय धारण में सरलता रहे। मेरा सो अनुरोध है, क्योंकि हर वक्त वह विषय को पूर्व क्लास से उठानो और आपको भूमिका बता के फिर प्रारंभ करना बहुत समय खा जाए। ये लिए मैं आपसे व्यक्तिगत ये अनुरोध करना चाहूँ कि आप लोग क्लास को भले एक आधा घंटा पहले लास्ट को पोर्शन 15-20 मिनट को सुन लो ना, तो क्या है, आप ऑन द ट्रैक रहो। तो अपन निर्व्याप्ति वाली अव्याप्ति वाली वो देख रहे थे कि भगवान और रसात्मकता को कोई भी प्रकार को तार्किक बंधन नहीं रह जाएगा। ये बात अपन देख रहे थे कि भगवान रसात्मक है, न भगवान को रसात्मक होना जरूरी है, न रसात्मकता को भगवान होना जरूरी है। यह विषय को अपन देख रहे थे। और क्यों अपन याकू तृतीय व्याप्ति को अपन अपने यहाँ मान्यता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वह को कारण क्या है। तो देखो वाके एक 11 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट। उन 10 पॉइंट को यदि क्रमबद्ध यदि आप लिख लोगे तो विषय बहुत सरल हो जाएगा। सबसे पहले अपन युक्ति जो है वो ब्रह्मा जी की देना चाहेंगे, जो ब्रह्मा जी की यज्ञध्यात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणयशे सदनुग्रहाय। माने जहाँ ब्रह्मा जी ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ये मनुष्य जो है यज्ञध्यात अपनी बुद्धि सु यज्ञध्यात अनुभव विभावयन्ति, आपके आपको विभावन करे है, आपके रूप को धारण करे है, समझे है। तत्तद वपु, आप वैसो वैसो वपु मैंने वैसो आप स्वरूप धारण करो हो। ये बात जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो या वचन के अनुसार भगवान को श्रृंगारात्मिका रतिसु विभावन करवे पे श्रृंगार रस को आलम्बन विभाव प्रभु बन जाए हैं। केवल विप्रयोग को नहीं, श्रृंगार रस को भी यदि कोई आलम्बन मन श्रृंगार रस को मन आलम्बन विभाव बन जाए, यदि विवाह वृत्ति सु प्रभु को विभावन कियो तो। दूसरी बात, दूसरो पॉइंट में अपन ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सुख होय, प्रेम होय, आनंद होय, सब जो है आत्माराम भगवान के धर्म जो है वो जीवन में जीव जीव में जीव मात्र में आंशिक रूप से प्रकट हुए। कौन से धर्म? सुख रूपी धर्म, प्रेम रूपी धर्म, आनंद रूपी धर्म जो भी है, ये सब वह आत्माराम भगवान के धर्म हैं, जो जीव में प्रभु अंशी है, अपन प्रभु के अंश हैं। या लिए वो अपने में अंश रूप से प्रकट भयो है। यासु तीसरी बात अपन ये कह सके हैं, स्थाई भाव भी भगवान बने। केवल आलंबन विभाव नहीं, स्थाई भाव भी, जाको अपन विप्रयोगात्मक रस कह रहे हैं। अब मैं वो सब बात रिपीट नहीं करूंगा। अब मैंने विस्तार से यह बात को समझा दियो। कम से कम वेणु गीत की आज ये 7वीं क्लास हो रही है इंट्रोडक्शन की। तो 6 क्लास में अपन ने क्या के विषय को बहुत विस्तार से समझो है। एक एक बात को समझिए कि स्थाई भाव जो है वो गूढ़ होवे है और आंतर होवे है, या लिए विप्रयोग जो है आंतर भावात्मक होवे है, और संयोग जो है वो बाह्य होवे है, या लिए संयोग भावात्मक होवे है। या लिए चौथी बात अपन ये कहना चाह रहे हैं
कि ये केवल भगवान की इच्छा, अनुग्रह और सामर्थ्य को विषय रहेगा। कौन सी बात? कि भगवान को रसात्मक बनना है या नहीं। ये बात जो है ना वैष्णव, ये केवल भगवान की इच्छा के ऊपर आधारित रहेगा, भगवान के अनुग्रह पे आधारित रहेगा, या भगवान के सामर्थ्य को विषय रहेगा। अब प्रभु जो सिलेक्ट करें, इच्छा को सिलेक्ट करें, अनुग्रह को सिलेक्ट करें, या सामर्थ्य को सिलेक्ट करें, जहां जैसे अनुकूलता हो, प्रभु को इतनी स्वतंत्रता तो अपने को देनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट अपन या के लिए निर्व्याप्ति वाले निर्व्याप्ति वाली जो व्याप्ति है, वह संबंध में अपन पांचवा विधान ये करना चाह रहे हैं कि जिनके बंधन में, ध्यान से समझो ये बात, कि जिनके बंधन में अपन जो है प्रभु को बांधना चाह रहे हैं, जिनके बंधन में अपन प्रभु को बांधना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे बंधन अतर्क्य है, अतर्क्य है, और सर्व सामर्थ्य वाले भगवान से टकरा के स्वयं ही टूट जाए। वो उनको कोई तर्क ठाकुर जी के आगे चल नहीं सके। अपन सोचे कि ठाकुर जी को यही रूप में रहना चाहिए, यही बंधन में ठाकुर जी को बंधना चाहिए। वो सर्व सामर्थ्य वाला भगवान है, वो सारे बंधन जो हैं प्रभु एक क्षण में, मतलब वो अतर्क है। अपन ठाकुर जी को कोई तर्क में बांध नहीं सके हैं, कोई एक चीज से अपन बांध नहीं सकते हैं प्रभु। ये केवल भगवान की इच्छा, अनुग्रह और सामर्थ्य को विषय रहेगा। छठी बात अपन ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान को रसात्मक होना, भगवान को रसात्मक होना कोई भी प्रमाण की मर्यादा नहीं है कि जाको अपन शुष्क तर्कन की सहायता से जान ले। भगवान की रसात्मकता को शुष्क तर्कन के आधार पर समझना, ये अपनी मूर्खता है, अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन है कि भगवान की रसात्मकता को अपन कोई तर्क के आधार पर अपन जाने। बेवकूफ हो तुम। भगवान की रसात्मक तुम तर्क से जानो, वो अतर्क है। सारे तर्क वहां जाके फेल हो जाए हैं। हाँ बोलो गोविंद जी। आप अनम्यूट करो। हाँ हुए जय जय, दंडवत प्रणाम जय जी। जय जी, इसको एक एग्जाम्पल से बताइए ना, जो अभी आप बता रहे थे कि अतर्क से है भगवान को, कोई युक्तियों से नहीं जाने जा सकते। एक एग्जाम्पल बताइए ना जय जय, क्लियर होए। एग्जाम्पल तो श्रृंगार और वो विप्रयोग और संयोगात्मक ही समझ लो। वाकु अपन केवल संयोगात्मक के लिए अपन बहुत सारे तर्कन की युक्ति दे दें और वाकु विप्रयोगात्मक नहीं माने, तो वो अपनी नादानी है ना, कि नहीं वो विप्रयोगात्मा ही है, संयोगात्मा है ही नहीं। या तो वो संयोगात्मा ही है, विप्रयोगात्मा नहीं है। ये तो प्रभु की रसात्मकता चहु और अभिप्रेत है, आपके हृदय में भी अभिप्रेत है और आपके हृदय से बाहर भी अभिप्रेत है। कारण कि प्रभु की स्थिति दो ही तरह से हो सके, या तो प्रभु बाहर विराज रहे हैं और या तो प्रभु अंतर विराज रहे हैं। तो यदि अंतर विराज रहे हैं और आपको कोई हिसाब से ऐसा है कि नहीं बाहर नहीं विराजने चाहिए, और वाकई लिए आप यदि तर्क देना चाह रहे हो, तो ये आपकी मौढ़्यता का प्रदर्शन हो। और यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं बाहर ही विराजने चाहिए, मैं तो बाहर प्रकट विराजमान स्वरूप को मानू, प्रकट मळे सुख थाय शिकिरधर, मैं वह अंदर विराजमान प्रभु को नहीं मानू। अरे मत मानो। अपने नहीं मानने से ब्रह्म की आंतर स्थिति कैंसिल नहीं हो जाए।
કારણ कि वो तर्क सु बंधो हुए नहीं, वो जहां जब जैसे जा रूप में होना चाहे वो हो सके है। ये आयु है ना जय ध्यान जय। में। हाँ हाँ। या लिए अपन सातवीं बात ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रमेय बल जहां मानव बुद्धि कुंठित हो जाए, मानव बुद्धि वहां कुंठित हो जाए, अपनी सामर्थ्य खो दे मानव बुद्धि, मानव बुद्धि प्रभु के प्रमेय बल की थाह को नहीं पा सके। ये बात आप लोग ध्यान से समझो। आठवीं बात, प्रभु तक वाणी तो क्या मन भी नहीं पहुंच सके। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह, यूं कहो जाए कि जाना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। रवि जहां तक नहीं पहुंच पावे वहां तक कवि पहुंच जाए, लेकिन कवि भी नहीं पहुंच सके वहां, क्योंकि प्रभु के स्वरूप, प्रभु को जो स्वरूप है वो स्वतः अगोचर है। वो स्वयं, वो अगर याको महाप्रभु जी इतना सुंदर उदाहरण दें आके लिए कि जैसे पानी में शैवाल जम जाए ना, आपने देखे हो कभी, मैंने पानी को भाग दिखाई नहीं दे, आपको शैवाल क्या है, और जितने अंश में वो शैवाल हट जाए ना उतने अंश में पानी दिखाई दे। तो प्रभु की जो प्रमेय रूपता है ना, वो भी वही तरह की प्रमेय रूपता है कि उतने अंश में प्रभु ने जितनो अंश में अपन को दिखाना चाहे है कि इतनो अंश तू मेरे देख ले, ऑल राइट, उतनो अंश अपन देख पाएंगे। बाकी अपन और इच्छा करें तो आप प्रभु दिखावे तो उनके अनुग्रह, यही मैंने आपको पहले कही कि ये केवल भगवान की इच्छा, अनुग्रह और सामर्थ्य का विषय रहेगा। ये बात अपन कहना चाह रहे हैं। यानी तुम आपको ये बांधना चाहे हो कि वो बाकी समव्याप्ति मानो कि भगवान इज इक्वल टू रस और रस इक्वल टू भगवान, या भगवान तो इक्वल टू रहा है लेकिन रस इक्वल टू भगवान नहीं है। अरे इतनी शुष्क तर्कन के सारे वाकु मत पाल आए ना ख्याल में। ताकि बाद 9वें पॉइंट में अपन ये कहना चाह रहे हैं, यासु स्वीकार न पड़े को कि वो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रमेय बल सु आनंद को दान करने के लिए, आनंद दानार्थ रसरूप बन जाए। अन्यथा अन्यथा तो वाक्य अनंत रूप और अनंत गुण है, अनंत रूप है और अनंत गुण है, जाके ये मानवीय बुद्धि था नहीं पा सकते। या लिए लास्ट पॉइंट अपन कहना चाहेंगे, 10वां पॉइंट, वो क्या है? वो ये है कि यासु सिद्ध भयो कि भगवान रसरूप भी है, रसरूप ही नहीं है। ये भी और ही को डिफरेंस जो है आप लोग अपने दिमाग में स्टोर करो। रसरूप भी है, रसरूप ही नहीं है। यदि अपन रसरूप ही कह रहे हैं तो अपन प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के सामर्थ्य को युक्ति अंशु कुंठित बना रहे। आया ना ध्यान में ये सब बातें। अब ये रस को प्रकरण तो चतुश्लोकी में उठो तो वाको निराकरण अपन अच्छी तरह से हमें ये वेणु गीत की क्लास में अच्छी तरह से वाको निराकरण देखियो। आज को जो विषय है आज के विषय को जो अपने वेणु गीत से संबंधित है, वाकु मैं टाइटल देना चाहूंगा प्रमेय प्रकरण की भूमिका।
ये प्रमेय प्रकरण की भूमिका के रूप में आपको समझो कि प्रमेय प्रकरण की जो भूमिका है, प्रमेय प्रकरण जहां से शुरू हो रहा है, महाप्रभु जी को जो पहलो ही कारिका है वाच्यवाचक शक्ति वालों, अगर आप लोगों के पास मूल प्रति विराज रही है तो वहां में आप लोग देख लीजिए पहली कारिका। ये जब तक अपन बात नहीं समझेंगे अपने को पहली कारिका को अर्थ ख्याल में नहीं आएगा। बाकी लिए बहुत सारे बैकग्राउंड्स अपने दिमाग में होने चाहिए अपन, ताकि प्रभु की, महाप्रभु जी की वाह वाणी को अर्थ अपन समझ सकें। कहेंगे महाप्रभु जी 100 बात मन में रख के एक बात बोले, उस 99 बात मन में हो और एक बात बोल दें, तो वो 99 बात क्या है उनको अपन टटोल रहे हैं। याकू मैं ऐसे समझाना आप लोगों को चाहूंगा कि जहाँ वक्त अपन रस की बात करें कि वेणुगीत रस कोई विषय आपको रसात्मक प्रभु का वर्णन है, और अपन ने अभी रस की चर्चा देखी। ये रस की बात आई कहाँ से, कैसे आई, क्यों आई? जब अपन यहाँ पर विचार करवे बैठे तो कोई भी लौकिक विषय ले लो आप लोग, कोई भी जो लौकिक विषय है, वह लौकिक विषय की जो भी अनुभूति है, अनुभूति मतलब आपको जो एक्सपीरियंस है, वो हमेशा सर्वदा सुख और दुख के द्वंद्व में बंधी भई अनुभूति है। या तो वो सुखात्मक अनुभूति है या तो वो दुखात्मक अनुभूति है। लेकिन आप कमाल देखो कि वही अनुभूति, वही सुखात्मक या दुखात्मक अनुभूति जो भी होती हो, वो अनुभूति जब साहित्य के माध्यम से, मैंने कोई कविता के माध्यम से या संगीत के माध्यम से या चित्रकला के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से या नाटक की सहायता से, कोई भी कलात्मक जो भी माध्यम है, वह कलात्मक माध्यम से जब संपन्न होवे ना वो अनुभूति, तब वही अनुभूति जो है, वही अनुभूयमान जो सुख दुख है अपने, वो विलक्षण आनंद को प्रकट करता है। ख्याल में आयो आपको? विलक्षण आनंद आवे उनमें जब ये कलात्मक माध्यम से वो संपन्न होवे वो अनुभूति। तब आप लोगों को विषय लिस्ट पढ़ता हो तो पूछ लीजिए बीच में, कहें कि मैं तो विषय के फ्लो में बोल रहे हूँ, जो विषय आज मेरे को समझाना है वाके लिए ये सारी बातें जरूरी है जाननी। उदाहरण तो एक बात समझो, या को अपन कोई उदाहरण से आपको समझे, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी घटना है, वो वास्तविक हो कि अवास्तविक, प्रकट वर्तमान हो या भूत भविष्यात्मक हो, माने वर्तमान कालिक हो या भूत भूत भविष्यात्मक हो, माने जाति गुण धर्म रूप रंग गंध इनके आधार पे वहां लक्षण दियो जा सकते हो अथवा न दियो जा सकते। ये सब अनुभूति, इन सब अनुभूति की बात करो। वो अनुभूति मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी घटना, वास्तविक हो या अवास्तविक, कोई भी अनुभूति प्रकट वर्तमान कालिक हो या भूत भविष्यात्मक हो, या जाति गुण धर्म जो मैंने आपको अभी बात बताई, रूप रंग गंध, इन आधार पे अपन वाको लक्षण बता सकते, ऐसी हो या नहीं हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, जड़ हो या चेतन हो, शुभ हो या अशुभ हो, सुंदर हो
के असुंदर होए। पर एक बात निश्चित रूप से समझो कि कोई भी जो सक्षम अभिनेता हो, कुशल अभिनेता हो, वो अपने कुशल अभिनय के द्वारा, वो अपने सुंदर अभिनय के द्वारा रसिक जनन के अंदर जो है, जो आपको वाके नाट्य को, वाके संगीत को, वाकी कला को, वाके कविता को, या वाकी मूर्ति कला को, जो भी मैंने माध्यम बताए, कलात्मक माध्यम, उन माध्यमन के द्वारा वो जो भी वो अभिनेता है, जो भी कलाकार है, वो रसिक जनन के अंदर रसानुभूति को प्लावित कर सके, भर सके है। जैसे ये प्रक्रिया संभव है, ऐसे ही ब्रह्म भी, ये उदाहरण मैंने आपको याली दियो ताकि आपको लौकिक को सारो प्रारूप समझ में आवे। या ही तरह से ब्रह्म भी, वाके जितने भी जागतिक प्रकट रूप हैं, सारे सारे जागतिक प्रकट रूप, वो सत होए, त्यत होए, मर्त्य होए, अमृत होए, नित्य होए, अनित्य होए, चल होए, कूटस्थ होए, माने ये सब समझे ना, सत्य, ये अपन समझ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इन सब बातों का अर्थ नहीं समझा रहा हूँ। सत होए, त्यत होए, माने प्रकट होए, अप्रकट होए, मर्त्य होए, अमृत होए, नित्य होए, अनित्य होए, चल होए या कूटस्थ रूप, या के जितने भी रूप हैं ब्रह्म के, इन आदि रूपन को धारण करने वालों एक अभिनेता जैसो होए। तो यदि ब्रह्म को, वा तरह को यदि अभिनेता मान रहे हो, तो जो जगत को जान रहे हो है, जगत के नाम रूप कर्मन को जो जान रहे हो है, वो भी इन सकल द्वंदन में आनंद की रसानुभूति करने को समर्थ बन सके। आयो ध्यान में, सारे द्वंदन में, मूर्त अमूर्त को द्वंद्व होवे, मर्त्य अमृत को द्वंद्व होवे, सत्य और त्यत को द्वंद्व होवे, चल और कूटस्थ को जो द्वंद्व है, इन सारे द्वंदन में प्रभु के दोनों ही रूप है। मूर्त भी प्रभु को रूप है, अमूर्त भी प्रभु को रूप है, सत्य भी प्रभु को रूप है, त्यत भी प्रभु को रूप है। वही सच बनो है, वही झूठ बनो है, वही उजाला उजाला बनो है, वही अंधेरा बनो है, वही चल भी बनो है, वही भी कूटस्थ भी बनो है। लेकिन यदि प्रभु वात्तर का कुशल अभिनेता है, तो अपने अभिनय के द्वारा जगत को जानने वालों रसिक है, मतलब माने जाकू दार्शनिक कह सकते हैं अपन। दार्शनिक मतलब दृष्टा, दृष्टा मतलब ये साधारण दृष्टा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हो माइंडेड, दृश्यते अनेन इति दृष्टा, जासु अकु देखे जाए वह अर्थ में दृष्टा। माने जैसा अपन कहेंगे व्यक्ति अपने को जैसा दिखाई दे रहा है वैसा, वैसे नहीं भाई, वो क्या है आपको शास्त्र के आधार पर जानना दर्शन है, वह अर्थ में दृष्टा में दर्शन माने दार्शनिक कह रहे हूं। या लिए एक बात समझो कि प्रभु के वार रूप में भी, जागतिक व प्रभु के रूप में भी जो जानने वालों है, वो चाहे कार्मिक होए, ज्ञानी होए कि भक्त होए, वाकु प्रभु के वार रूप में रस की अनुभूति हो सके है। करके ही एक बात नोट करके रखो वैष्णव, सारी बात के प्रमाण प्रकरण के प्रारंभ में ही, अपन ये तो प्रमेय प्रकरण देख रहे हैं, वेणुगीत प्रमेय प्रकरण में है, यासु पहले प्रमाण प्रकरण हो गया। तो प्रमाण प्रकरण के महाप्रभु जी ने वहां में पहले ही कह दी थी कि चतुर्भुज आकार वालों जो श्री कृष्ण है, वाको द्विभुज प्राकृत शिशु रूप बन जानो, वाको दिव्य नाटन है।
वो नाटन है। ख्याल में आया? ये वाको अभिनय है। अब आपको वाको अभिनय फील हो रहा है कि नहीं? वाको वो अभिनय दिव्य प्राकृत शिशु जैसो अभिनय कर रहे हो। वो है कैसो? सत्य मर्त्य अमृत नित्य नित्य चल कुटस्थ, ऐसा हुआ। लेकिन नटन आपके सामने कौन सी तरह से कर रहा है? एक प्राकृत शिशु वाला, एक दिव्य नाटन है। ये लौकिक नाट्य नहीं है, ये अलौकिक और दिव्य नटन है। और या नाटन में, ध्यान से समझो, या नाटन में वाको अपन प्रभु को ये रूप देख रहे हो, ध्यान से समझो, प्रभु को अपन ये रूप देख रहे हैं नटन वालों, और वह रूप को देखने में वह जो तात्विक लीलात्मक जो स्वरूप है, वह तात्विक लीलात्मक जो स्वरूप है, वाकु जानने को प्रमाण, साधन में कहूंगा या प्रमाण कह लो, प्रमाण वो क्या है? नोट डाउन करो, स्नेह भक्ति मूलक अज्ञान और अन्यथा ज्ञान ही है। वहां वक्त आप शास्त्र बुद्धि वापरने जाओगे, प्रभु कहेंगे गेट आउट। अब प्रमाण की बात कर रहे हैं अपन। अब अभी प्रमेय प्रकरण चल रहा है ना वेणु गीत को, लेकिन प्रमाण तो समझो, तब ताकि प्रमेय प्रकरण को समझ पाएंगे अपन। करके वाके तात्विक लीला स्वरूप को जान पावे के जो भी साधन है या जो भी प्रमाण है, इनफैक्ट वो स्नेह भक्ति मूलक अज्ञान, तुम्हारा अज्ञान और अन्यथा ज्ञान, लेकिन वो स्नेह भक्ति मूलक होना चाहिए। ख्याल में रखियो ये बात। वैराग्य सांख्य तप योग जप ध्यान व्रत होम नहीं, ये सब प्रमाण नहीं है। ख्याल में आओ। लेकिन एक बात समझो, एक सावधानी या में अपने को ये रखनी है कि प्रभु की दो तरह से स्थिति है। एक अवतार कालिक स्थिति है और एक अनवतार कालिक स्थिति है। जो प्रभु की अवतार कालिक स्थिति है, वाकई अपन बात करें तो प्रकट जो प्रमेय बल प्रभु को है, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं ना, वह के आधार पे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि जो प्रकट प्रमेय बल है प्रभु को, वह प्रकट प्रमेय बल के कारण जो अज्ञान मूलक अन्यथा ज्ञान मूलक जो वैराग्य आदि हैं, अज्ञान मूलक या अन्यथा ज्ञान मूलक जो तुम वैराग्य आदि हैं, वो कैसे काम करें? विहित साधन। विहित साधन मत समझे ना, विहित मतलब प्रिस्क्राइब, जो साधन प्रिस्क्राइब्ड है ऐसे ही काम कर रहे हैं। या के कारण जैसे अज्ञान मूलक या अन्यथा ज्ञान मूलक जो वैराग्य आदि हैं, वो भी जैसे विहित साधनवत काम कर सके हैं, ऐसे ही जो अविहित स्नेह है, अविहित भक्ति है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है आदि भी कारगर हो सके हैं। ये बात आई समझ में? नहीं आई हो ना तो पूछियो, अभी जंक्चर है पूछने को, बाद में पूछोगे तो हरिओम तत्सत। हाँ बोलिए, मालूम होती उमंग आएगा। मैं बोल जैसे भाई। ये जो आप समझा रहे थे ना कि प्रकट प्रमेय बल के कारण अज्ञान मूलक और अन्यथा ज्ञान मूलक जो वैराग्य आदि है, तो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान मूलक वैराग्य आदि जो मैंने वैराग्य अवतार काल में
वैराग्य, सांख्य, तप, योग, जप, ध्यान, व्रत, होम, ये जो विधिवत साधन है, विहित साधन है ना, वो कारगर नहीं है। हाँ वो कारगर नहीं है। क्या कारगर है? अविहित स्नेह, अविहित भक्ति और ईर्ष्या मात्सर्य, ये सब विधिवत मतलब विहित साधनवत मान्य, हाँ। विहित साधन। तो ये हमें ये बात ईर्ष्या है। मात्सर्य कहाँ से आ रहा है ये? ऐसे अभी मैं सुनो। बताऊंगा, अभी बात पूरी नहीं भाई, हाँ ओके। अभी बात कंप्लीट नहीं भाई। पर अनवतार काल जब आ रहा है, वह अनवतार काल में अज्ञान, ये बात समझ में लायक है जो अक्सर अपने से मिस हो जाए है, कि अनवतार काल में अज्ञान मूलक या अन्यथा ज्ञान मूलक भक्ति भाव भी कारगर नहीं है, जबकि अवतार काल में अज्ञान मूलक या अन्यथा ज्ञान मूलक वैराग्य आदि भी जो है विधिवत साधन, माने विधि विहित साधनवत अपन वाको मान्य कर रहे हैं भाई। ठाकुर जी प्रकट है, नथिंग डूइंग, ठाकुर जी सबको करेक्ट कर लेंगे। अनवतार काल है तो वो भक्ति भाव भी काम नहीं आएगा तुमको। क्यों काम नहीं आएगा? कहीं अनवतार काल है। यदि तुम्हारा भक्ति भाव अज्ञान मूलक है या अन्यथा ज्ञान मूलक है, भक्ति भाव की बात कर रहे हैं, काम नहीं आएगा। ख्याल में आयो? मतलब क्या भयो? मतलब ये भयो कि भक्ति भाव यदि अज्ञान मूलक है तो निर्बल है, और अन्यथा ज्ञान और अज्ञान भक्ति मूलक है तो अभिनंदन। ये दो बात फिर सुन, लिखो दे। भक्ति भाव यदि अज्ञान मूलक है तो निर्बल है, काम नहीं आए। लेकिन अज्ञान या अन्यथा ज्ञान भक्ति मूलक है तो अभिनंदन। जैसे कि अपनी वार्ता में नहीं आवे कि भाई ठाकुर जी को छोड़ के मत बैठे, अकेलो बैठो डरपत तुम। ठाकुर जी को सिंहासन पे अकेले बैठे डर रहे थे, और वो जो डोकरी ने कह दी कि बिल्ली की बिगाड़ सो अपने रक्षा नहीं कर सके। ये जो बहुत फेमस प्रसंग है अपने यहाँ को, 292 विष्णु की वार्ता को। तो भक्ति भाव तुम्हारो अज्ञान मूलक है। भक्ति भाव में तुमको ठाकुर जी को जैसो प्रकट रूप है, वह प्रकट रूप को तुमको रिस्पांस देते आना चाहिए, और वह प्रकट रूप को तुमने वह प्रकार को रिस्पांस दियो नहीं तो प्रभु भी रुष्ट हो जाएंगे। और वहां यदि तुम अपना अज्ञान या अन्यथा ज्ञान मूलक छाड़ रहे हो तो ठाकुर जी भी थाली पर लात मार देंगे, तू है हर जाई तो अपना भी यही तो और सही, तू नहीं और सही है और नहीं और सही। तो भक्ति भाव यदि अज्ञान मूलक है ना तो तुम्हारा निर्बल है। लेकिन तुमको अज्ञान है या अन्यथा ज्ञान है, लेकिन वाको मूल क्या है? भक्ति है। भक्ति के कारण तुमको अन्यथा ज्ञान या अज्ञान प्रकट भयो है। ठाकुर जी को टॉलरेबल है। ठाकुर जी को अपनो झूठो भोग नहीं धरना चाहिए। लेकिन यदि मान लो कोई इतनी भक्ति की वाह हाइट पे हो तुम, और तुम भोग धर रहे हो, तो वो टॉलरेबल होता कि नहीं? वार्ता आवे कि नहीं? चाक के धरती वो जूठन नहीं आता क्या? या को मतलब ये नहीं कि अपने चाक के धरनो प्रभु को। ख्याल आया ना? हाँ बोल भाई मित्र। धन्यवाद प्रणाम दीदी। तो जैसे पहले आपने जो एक स्टेटमेंट कही कि अगर अज्ञान मूलक या अन्यथा मूलक भक्ति भाव भी अनवतार काल में कारगर नहीं होवे,
और फिर आपने ऐसे कही कि अज्ञान या अन्यथा ज्ञान भक्ति मूलक है तो अभिनंदन है। तो जैसे लास्ट स्टेटमेंट में आपने बिल्ली वालों एग्जांपल दिए वो समझ में आयो कि आपको भक्ति मेन हतो, तो भक्ति मेन है और बाकी अज्ञान या अन्यथा ज्ञान उसको अंग है, अंग सहित है। तो भक्ति ज्यादा है तो फिर वो अभिनंदन है। बट वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपने कही ना कि अज्ञान मूलक या अन्यथा मूलक भक्ति में भी भक्ति भाव कारगर नहीं आएगा, वो सारा समझ में नहीं आ रहा है। वो आपको जरा एग्जांपल, मतलब वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है कि वो कैसे कर समझना। देख एक बात समझ, बाकी कॉन्ट्रास्ट की बात है। तेरा भक्ति भाव है हम्म। लेकिन मूल में तेरा अज्ञान है। मूल में यदि भक्ति हो ना तो टॉलरेबल, मूल में यदि अज्ञान है तो टॉलरेबल नहीं। इन शॉर्ट, अच्छा। बस इन शॉर्ट में ये समझाना चाहूंगा। ठीक, समझ। तुम्हारा भक्ति भाव है लेकिन वह को मूल क्या है? अज्ञान। वह को मूल क्या है? अन्यथा ज्ञान। टॉलरेबल नहीं। ऐसा हो तो मैं मानू, ऐसा हो तो मैं मानू। भक्ति भाव है तुमको लेकिन वह को मूल अज्ञान होना चाहिए। यदि मूल अज्ञान है वो भक्ति भाव काम नहीं आएगा। तो जैसे गोविंदास भल्ला की वार्ता में भक्ति भाव हतो उनको, पर ये नहीं पता थे कि ठाकुर जी को क्या पसंद है, तो वो एग्जांपल अपन ऐसे ले सके कि उनको भक्ति भाव हो तो पर मूल में अज्ञान भाव तो। एग्जांपल के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब। तू बता नहीं, मैं नहीं समझ में आ रही जी, इसीलिए मैं पूछ रहा था। क्या ख्याल है? मितुल के प्रश्न पे कौन जवाब दे रहा है? એ પ્રશ્નનો જવાબ તો મને થોડો સમજમાં આવ્યો કે એ અહંકારના કારણે અહંકાર રૂપી અજ્ઞાન હતું એટલે એને ભૂતલ ઉપર ફલદાન ન થયું પણ લીલામાં ન થયું. પણ જેવો મિતુલભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો એ જ પ્રશ્ન મને પણ હતો જ, પણ એમને જે ક્લેરિફાય એમાં થોડુંક મારે વધારે પણ ઉમેરવું છે કે તો અવતાર કાળની અંદર અન્યથા જ્ઞાન અને અન્ય જ્ઞાન એટલે કે વિપરીત જ્ઞાન એ પ્રેમને કારણે એ છે. કારણ કે આપણે જોયું છે કે પ્રમાણ પ્રકરણની અંદર નંદરાયજી બાળકો એ બધાનું જે અજ્ઞાનમૂલક જ્ઞાન એ હતું પણ એ પ્રમાણ રૂપ હતું, ભલે અજ્ઞાન રૂપ ખોટું હતું પણ પ્રેમને કારણે હતું એટલે પ્રમાણ રૂપ એને ગણ્યું છે. તો અવતાર કાળની અનવતાર કાળની અંદર તો એક બાજુ જેવું એમને મિતુલભાઈએ કહ્યું કે તમે વિરુદ્ધ આવે છે કે અવતાર કાળની અંદર એવું આપણે ન કરી શકાય. જેમ કે ડોકરીને આવું કર્યું તો ભગવાન એનાથી રીસાઈ ગયા કે જા તને જ્ઞાન થઈ ગયું ને તો હું હવે એમ કે તારી સાથે આ રીતનો તને સાનુભાવ નહીં બતાવું. તો કહેવાનો મારો આશય એ છે કે અવતાર કાળની અંદર અરે અનવતાર કાળની અંદર એ પોસિબલ છે. નહીં તો આપણને તો એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ પ્રભુ માટે અન્યથા વિપરીત ભાવના જે હરિરાય મહાપ્રભુજીએ શિક્ષાપત્રમાં એનું પણ બતાવ્યું છે કે અન્યથા જ્ઞાન કે વિપરીત જ્ઞાન કે એ આપણે પ્રભુમાં ન કરવું જોઈએ, એવી કોઈ સંશય પ્રભુ માટે ન કરવો જોઈએ. હવે અહીંયા આપણે એવું કહ્યું કે અજ્ઞાનમૂલક ભક્તિમય હોય તો પણ ચાલે, એટલે બેઝ ભક્તિ નો હોવો જોઈએ. એ તો જીવને કેવી રીતના ખબર પડે કે મારું આ જ્ઞાન ભક્તિમૂલક છે કે અજ્ઞાનમૂલક છે એમ. એટલે બહુ કન્ફ્યુઝન થયું. મિતુલભાઈના જેવો સેમ હું પૂછવા જ જતી હતી, મિતુલભાઈએ તમને પૂછ્યું. हाँ आपने तो सॉरी मीना बेन देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि अन्यथा ज्ञान या अज्ञान मूलक जो भक्ति भाव है ना, जो जगन्नाथ जोशी ने प्रकट किया, देखो कि भाई आपको वाघा छू जाएगा, ये अन्यथा ज्ञान मूलक या अज्ञान मूलक भक्ति भाव है। भाई तुम या प्रभु को या तरसू प्रभु के लिए स्टेटमेंट देने वाले हो कौन? प्रभु को नहीं मालूम है क्या? प्रभु को नहीं मालूम है मेरा वाघा छू जाएगा करके? ये तुम्हारा अज्ञान है। तुम प्रभु को अज्ञान ही समझ रहे हो कि प्रभु को मालूम नहीं और प्रभु को तुम निर्देश कर रहे हो।
तो तुम्हारा भक्ति भाव तो जरूर है, लेकिन वो अज्ञान मूलक या अन्यथा ज्ञान मूलक। ख्याल में आया ना? यानी एक बात हाँ, समझो, બરાબર एक બરાબર ખ્યાલ આવ્યો તો हाँ પછી एक, એ એક્સેપ્ટેડ ન થયો ને, એમ મારો કહેવાનો આ છે। हाँ मीना बेन, એ एक बात में यहाँ या जंक्चर पे एक बहुत बढ़िया मुझको बात याद आई, मैं बताना चाहूंगा। एक प्रैक्टिकल सेवा की बात आपको बताना चाह रहे हूँ कि जहाँ वक्त अपन ठाकुर जी को भोग धर रहे हैं, देखो कैसी बात है ये। आप लोगों को कभी क्लिक भई के नहीं, मुझको जी नहीं पता आपको कभी क्लिक भई हो कि नहीं भई हो, लेकिन अपन जब ठाकुर जी को भोग साजे हैं तो दूध घर और सकड़ी अनसकड़ी अपन एक टेबल पे नहीं रखे, अपन क्या छू जाएंगे। अपन जारी के बाजू में, जहाँ जारी विराज है ठाकुर जी की, के बाजू में दूध घर साजे, और सामने जो है अपन सकड़ी साजे या अनसकड़ी साजे, कुछ भी साजे। ठाकुर जी तो सभी आरोग रहे हैं, क्या आप ठाकुर जी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जा बखत ठाकुर जी सकड़ी भोग आरोग रहे हैं तो पाछे हाथ धो के दूध घर आरोगेंगे? ठाकुर जी से तो अपन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना कि ठाकुर जी हाथ धो के ही छूते होंगे। अरे सारी लिमिटेशन अपने लिए है। ठाकुर जी तो दूधगर अरोग के भी सकड़ी छुएंगे तो भी वो दूधगर ही रहेगा, और अनसकड़ी छूट के वो दूधगर छुएंगे तब भी वो दूधगर रहेगा, सकड़ी नहीं हो जाएगी। लेकिन यदि अपन अनसकड़ी के या सकड़ी के हाथ अपन दूधगर में लगा दिए तो वो दूधगर सकड़ी हो जाएगा, और दूधगर को अपन ने सकड़ी में रख दिए तो वो दूधगर सकड़ी हो जाए। लेकिन ये अपनी कुंठित सामर्थ्य है। तो प्रभु में या तरह को यदि अपन मौढ़्यता को प्रदर्शन करें कि महाराज हाथ धो लीजिए, और एक वैष्णव ने मुझको ऐसे अभी बीच में गावड़ान में जाता रहो तो बड़े ब्रह्म ज्ञान देते रहे वैष्णव मेरे को, सब वैष्णव। एक वैष्णव ने मुझको ब्रह्म ज्ञान दियो कि ठाकुर जी भी हाथ खासा करते होंगे, यही लिए अपन जल ठाकुर जी को कटोरी में राजभोग के समय रखे। अरे मैंने कहा कि यार ये थोड़ी जल रख रहे हैं यार, कटोरी में याली जल अपन रख रहे हैं ठाकुर जी। आपको मालूम है कटोरी में जल क्यों रखे? आपको सुनोगे तो हंसी आएगी। मेरे मेरे ताजी की आदत होती है, और मेरे दादाजी की आदत होती है, कछु कोई भी वस्तु अरोगते और कोई भी गिर जाए तो कछु मुंह में सो तो जल में से लेके आपको पोंछ लेते हैं। बिल्कुल वह बाल भाव से अपन ठाकुर जी को जल भोगते, बच्चा को जैसे खिलावे के नहीं अपन, बच्चा को देखा आपको मालूम है लारिया बांध के हवा में, छोटे बच्चा को वो लारिया बांध के खिलावे, और बाकी खाते खाते यदि मोड़ा में से कुछ गिर जाए तो अपन वहां को पहुंच दे के नहीं पहुंच दे। माँ बखत अपन कोई मर जाती देख लियो तो बेचारा आत्महत्या ही कर लेगो कि सकड़ी अनसकड़ी को महान भेद आ गया। इतना आप बखत नहीं विचार किया जाए, बच्चा को अपन जो खिला रहे हैं खिला दो। ठाकुर जी में भी अपन या को विचार नहीं कर रहे हैं। अगर या तरह से अपन ठाकुर जी के साथ यदि मने व्यवहार कर रहे हैं तो अपनो भक्ति भाव जो है अज्ञान मूलक भक्ति भाव है या अन्यथा ज्ञान मूलक भक्ति भाव। ख्याल आयो ना मिथुन? ये एग्जाम्पल से तो ध्यान आना चाहिए कि अपनो अज्ञान मूलक भक्ति भाव या अज्ञान मूलक भक्ति भाव कैसा हो सके। अपन ठाकुर जी को डापण नहीं करना कि महाराज हाथ धो के आरोग्य, जा बखत अपन ले रहे तो आपको दूधगर को दूधगर में ही रखे हैं, सकड़ी को सकड़ी में ही रखे हैं, लेकिन प्रभु ने तो सबके हाथ सब में लगाए हैं। लगाए हैं कि नहीं? यदि आप ये कह रहे हो कि नहीं लगाए होंगे तो वो अनप्रसादी है, और यदि लगाए होंगे तो या तो दूधगर में सकड़ी के हाथ लगाए और सकड़ी में दूधगर के हाथ लगाए। या तरह को यदि भेद अपन प्रकट करके सेवा करने लगेंगे ना तो कंफ्यूजन के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। एक बात समझो, ये ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो,
अनवतार काल है, तुम्हारो यदि अज्ञान मूलक भक्ति भाव है या अज्ञान मूलक भक्ति भाव है तो वो कारगर नहीं हो सके। या के लिए भक्ति भाव भी है, लेकिन भक्ति भाव तुम्हारा अज्ञान मूलक है तो निर्बल है, लेकिन तुम्हारा अज्ञान है और अन्यथा ज्ञान है, लेकिन वो भक्ति मूलक है पाछो, अभिनंदनीय। यासु ज्यादा अभिनंदन की बात और कछु भी नहीं है। दैट्स ऑल। यासु, हाँ बोलो आनंद जी, आपको कुछ प्रश्न बाकी है? ना ना जे मुझको तो एक प्रसंग याद आ गयो कि एक वक्त नवनीत पिताजी को देवका बेटी जी भोग धरवे पधारे, तब नवनीत पिताजी कहे कि आज मैं तुमको डांट खवाऊंगा। पीछे आपने दूध घर के साथ में सखड़ी को कटोरा ठाकुर जी स्वयं ने रख दियो। फिर गुस्सा जी सरा में पधारे भोग, तो कहे कि सखड़ी कौन ने धरी दूध के पास? तो बेटी जी ने कही कि आज ठाकुर जी ने कही तो मैं तुमको डांट खवाऊंगा। गुस्सा जी ने कही कि ठाकुर जी धरे तो ना छुआए, हम अपन ने गलती से धरी हो तो छुआए। 100% आनंद जी, यही बात है, यही बात है। ये देखो, ये अपने आप को भक्ति भाव है। भले वहां में अज्ञान रहे हुए तुम्हारो, लेकिन अभिनंदनीय है। तुमको मालूम होते भी तुम अज्ञानता को प्रदर्शन कर रहे हो, अभिनंदनीय, नो डाउट। वही भक्ति की मजा है। यासु, एक बात समझो, यह भागवत रस रहस्य को समझावे के लिए सुबोधनी जी के अनुसार यो समझो 16वां अध्याय, अरे 13वां अध्याय, और भागवत को समझावे के लिए भागवत के अनुसार 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के ये जो वचन है अति मननीय वचन है। मैं तो आपको कहूं अति मननीय वचन है। मैं वचन आपको खोज के बताऊं, 10वें स्कंद को 16वां, और ये 43वां श्लोक है। आप देखो कौन से रहस्य को समझना है कि भक्ति भाव यदि अज्ञान मूलक है तो निर्बल है, और अज्ञान और अन्यथा ज्ञान यदि भक्ति मूलक है तो अभिनंदनीय। या रहस्य को, या भागवत रहस्य को समझावे के लिए, समझने के लिए भागवत ने 10वें स्कंद के 16वें अध्याय को 43वां श्लोक आप पढ़ो, जामे नाग पत्नियां ठाकुर जी की स्तुति कर रही है। ये जल कमल छांडी जा रे बाला, नाथ मारो जाग से, ये जो कविता है वो नाग पत्नियां शुद्ध ब्रह्मवाद बोल रही हैं। आप एक देखो ये बात, और वहां में वो नाग पत्नियां ये बात कह रही हैं कि आप जो है, हे प्रभु, आप देश काल और वस्तुअन की सीमा सु बाहर हैं, माने अनंत है, सूक्ष्म सु भी सूक्ष्म है, और कार्य कारण के समस्त विकारन में भी एक रस है, विकार रहित है और सर्वज्ञ है। और समस्त शब्दन के अर्थन के रूप में तो आप हैं ही, समस्त शब्दन के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दन के रूप में भी हैं, और उन दोनों को संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप हैं। ये श्लोक जो है, या वचन को आज अपने को समझना है, या को यदि अपन सार निकालें या वचन को, ये नागपत्नी ने जो स्तुति करी 10-16-43 में जो वचन आयो, वह वचन के आधार पे अपन एक चार्ट बना हुआ है। मेरे पास समय नहीं मिला, यानी चार्ट नहीं बना पायो, आप लोग बना लीजिए कि भगवान के दो रूप हैं। एक भगवान को
अर्थ सृष्टि रूप है, एक भगवान को शब्द सृष्टि, एक अर्थ सृष्टि रूप। ऐसे बना लीजिए चार्ट, मैंने बनाया यहाँ में, आपको दिख रहा है, ये नीचे के साइड में है, खैर नहीं दिख तो होगा। भगवान जो है अर्थ सृष्टि रूप है और शब्द सृष्टि रूप है। अर्थ सृष्टि का अर्थ क्या है? रूप। शब्द सृष्टि रूप मतलब नाम। एक प्रभु की रूप सृष्टि है और प्रभु की नाम सृष्टि है। ये बात मुख्य है जो महाप्रभु जी प्रमेय प्रकरण के प्रथम कार्यक्रम में हुसैन जी भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभु के याद भाव को। या लिए मैं ये सब समझा रहा हूँ, आप समझोगे कि जे को कुछ भूत चढ़ा है ये बात समझाने को। मेरे को कोई भूत वूत नहीं चढ़ा है, ये विषय से संबंधित, अपने वेणु की से संबंधित है, या लिए मैं ये बात यहाँ पे लिया है मैंने। तो प्रभु की जो रूप सृष्टि है वो परिच्छेदात्मक है और प्रभु की जो नाम सृष्टि है वो विलक्षण। क्यों परिच्छेदात्मक है? कारण कि देशतया, कालतया और स्वरूपतया, ये बात पंचम स्कंद में अपन ने देख ली अच्छी तरह से। आपने जब पंचम स्कंद की भूमिका जब समझाई थी तो ये बात मैंने आपको समझाई थी कि देश काल और स्वरूप के रूप में ये जो अर्थ सृष्टि है, मतलब जो रूप सृष्टि है, वो परिच्छिन्न है। लेकिन जो प्रभु की जो नाम सृष्टि है, तो प्रभु की जो नाम सृष्टि है वो विलक्षण। यानी नाम सृष्टि सूक्ष्म है और जो रूप सृष्टि है वो स्थूल है। अपन वाको रूप सृष्टि कहो, अर्थ सृष्टि कहो, परिच्छेदात्मक सृष्टि कहो या स्थूल सृष्टि कहो, बात एक ही एक। हलायो दूसरे शब्दन में अपन यो भी कह सकते कि प्रभु की जो रूप सृष्टि है वो परिवर्तनशील है और जो प्रभु की जो नाम सृष्टि है वो कूटस्थ है। आप देख सको हो प्रभु की जो परिवर्तनशील रूप सृष्टि है वो जड़ विषयात्मक है और जो कूटस्थ सृष्टि है वो चेतन प्रत्यय रूपा है। कैसे चेतन प्रत्यय रूपा है? जैसे एक बात समझो कि आदमी चलो जाए लेकिन नाम जो है ना वो नाम इंटैक्ट है। नाम कभी मरेगा? नाम नहीं मरे। प्रभु को जो रूप हतो, प्रकट रूप, वो तिरोहित हो गयो, लेकिन जो प्रभु को जो नाम है वो तो विलक्षण। और आज नाम से ही उद्धार हो रहे हो। भागवत क्या है? प्रभु को नामात्मक स्वरूप ही तो है। यासु रूप सृष्टि को नाम सृष्टि में नामांतर भूत जो मानना उचित नहीं। रूप सृष्टि अलग है, नाम सृष्टि पाछी अलग है। हमें एक में एक मत करो। क्यों क्यों अलग अलग मानो? पाको कारण क्या? नाम सृष्टि और रूप सृष्टि को अलग क्यों मान रहे हो? पाको कारण ये है वैष्णव कि जो भी सिद्धांत है या जो भी सिद्धांत को आभास है या पाषंड रूप जो भी नानावाद प्रकट हुए हैं उनके अनुरोधवश भगवान नाम ब्रह्मतया, ये अपन ने शब्द कॉइन किया, भगवान नाम ब्रह्मतया अपनी इच्छा सु तत्तद रूपन में प्रकट हो सके। बोम्बास्टिक है। प्रभु की
अनेक रूपन में वाच्य तथा वाचक बन पावे की भगवान की अनेक विध स्वाभाविक शक्तियां हैं। वाच्य वाचक समझो कि नहीं? देखे, एक बात बताऊंगा। जैसे कि ये वस्तु है, ये मोबाइल है, तो मोबाइल जो है वो वाच्य है, या को वाचक क्या है? मोबाइल। मोबाइल शब्द जो है वो वाच्य है। समझ में आ रही है? वाचक मोबाइल है, वाच्य नाम है। मोबाइल को, मोबाइल पद, मोबाइल शब्द को अर्थ ये वस्तु है, ये प्रमेय है। शब्द को अर्थ, शब्द और अर्थ एक दूसरे से शिव पार्वती की तरह जुड़े हुए हैं। वाच्य वाचक शक्ति, वही नाग पत्नियां हमें कह रही थी कि आप वाच्य भी बनो हो और वाचक भी बनो हो। यदि एक बात समझो, कारण की एक बात समझो कि जैसे वक्ता कोई बात को बोलना चाहे, ध्यान से समझियो ये बात, जैसे वक्ता कोई बात को जैसे भी बोलना चाहे, वो बात वैसे बोली जा सके है कि नहीं बोली जा सके है? बोली जा सके है। जा शब्द सु जो बात अपन को कहनी है वो अपन कह पा रहे हैं। यदि अपन नहीं कह पाते तो मत मतांतर कैसे प्रकट होते? तो एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो सके। नाम सृष्टि में सु रूप सृष्टि प्रकट हुई है। यानी एक बात समझो, नाम सृष्टि पहले से मौजूद थी, रूप बाद में आए। लौकिक में अलग होवे, पहले रूप आवे है फिर वाको नाम आवे। अलौकिक में पहले नाम होवे है फिर रूप आ रहा है। ये बात आप समझो। जैसे बच्चा पैदा हुआ, वाको रूप आया, फिर अपन ने वाको नाम दे रहे हो। ब्रह्मा जी को यही कंफ्यूजन हो गया कि सारे नाम तो मैंने दे दिए, वह नाम के हिसाब से रूप प्रकट करना है। ब्रह्मा ने कही कि भाई मैं तो खाली कर्सर हूं। कर्सर समझो ना, कर्सर मालूम है कि नहीं आपको? मोबाइल में कर्सर हो है, आपको जहां जाना हो वहां वो आपको ले जाए। बाकी खुद की सामर्थ्य नहीं हो गरीब की, मोबाइल की सामर्थ्य के कारण वो काम करता हो। तो वो कर्सर की तरह काम ब्रह्मा जी ने कही कि भाई मुझको पता ही नहीं चल रही है। तो ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने कही कि तेरे अंदर मैंने सारा सृष्टि को ब्लूप्रिंट कोड करके रखी है, तू देख तो सही एक बार। तो फिर ब्रह्मा जी ने तप कियो, और जब ब्रह्मा जी ने तप कियो तो सारी सृष्टि उनको दिखलाई दी, और वाकई सबसे रूप प्रकट करते चले गए। तो नाम पहले हो तो रूप बाद में प्रकट हो तो करके देखो। अलौकिक में नाम पहले प्रकट होवे, रूप बाद में आवे। लौकिक में रूप पहले आवे, नाम बाद में आवे। ये लिए अपन कह रहे हैं कि रूप सृष्टि विलक्षण है और नाम सृष्टि विलक्षण है, और रूप सृष्टि जो है परिच्छेदात्मक है। ये वाच्य और वाचक शक्ति को बड़ो भारी रहस्य है। या विषयसु प्रमाण और प्रमेय आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे प्रमाण और प्रमेय या विषय से जुड़े हुए हैं कि शब्द को अर्थ के साथ संबंध, अर्थ को शब्द के साथ संबंध, अर्थ प्रमेय है, शब्द जो है वो प्रमाण है। आया समझ में? याको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि याको प्राकरणिक संबंध संदर्भ क्या है। ये
प्रमाण और प्रमेय प्रकरण की भूमिका के रूप में आप समझो। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद एक आध क्लास और जा सके इंट्रोडक्शन में, और यदि आप बोर हो गए हो तो मैं आपको नहीं समझाना चाहूंगा, या को यहीं ड्रॉप कर दूं, अपन सीधे विषय पे स्विच ओवर होंगे अगर आप बोलो तो। हाँ बोलो जी, हैं दोनों जनन प्रश्न। हाँ बोलो, पहले मीना जी आप बोलो, मीना बेन। જે જે હા એટલે એવું સમજવાનું, વાચ્ય વાચક એટલે નામ અને રૂપ. તો એમાં વાચ્ય એને આપણે નામ લેવાનું અને વાચક એટલે રૂપ લેવાનું. वाचक કારણ કે એટલે રૂપ। શબ્દ અને हाँ અર્થ हाँ हाँ बिल्कुल सही। એટલે વાચ્ય નામ અને વાચક રૂપ. બસ. આજ या तो મારે प्रमाण ખાસ और प्रमेय कह સમજતું, दो। કારણ કે આપણે વાચ્ય વાચક ભાવ બોલે ને તો મને આમાં કન્ફ્યુઝ બહુ જ થતું હતું. એટલે આજે મારું ક્લિયર થઈ ગયું. क्लियर થઈ આ ગયું? આ શબ્દ વાપર્યું હોત ને તો મારે આપને કેવું પડત કે વાચ્ય વાચક તો રહી ગયું, अच्छा પણ આપે યા चलो थैंक्स अ लॉट मीना बेन। મારે આપને થેન્ક્સ કેવું પડે, કારણ કે મારો આ ક્વેશ્ચન હતો જ વાચ્ય વાચક. ओके थैंक्स, ओके कहीं वांधो नहीं। अच्छा बोलो आनंद जी, आपको क्या प्रश्न है? देखिए, मेरा तो प्रश्न या हिसाब से हो तो कि जो नाम जप सब जो नाम जप करते हैं कोई, तो उनको जो स्वरूप को दर्शन है, और अन्य जो अपन सेवा वगैरह करते हैं उनका जो स्वरूप को अनुभूति है, वो नाम के जो नाम भजन करते हैं उनको तो कोई स्वरूप सामने है नहीं। जैसे अपन सेवा में तो अपने तो स्वरूप विराजे माथे, तो अपन को उनको स्मरण बने। और जो नाम भजन करते हैं उनको तो कोई सेवा को स्वरूप हो ही नहीं। तो उनको अनुभूति और अपन की अनुभूति को जो स्वरूप है, जैसे एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, तो उनको एक ही व्यक्ति के रूप में लेंगे कि वो प्रभु उनको अलग रीत सुदर्शन दे, और जो सेवा में जो अपन को सेव्य स्वरूप है वहां को सेव्य स्वरूप के आकार के अनुसार दर्शन दे। ये मेरा प्रश्न था। अभी आपको ये प्रश्न इमेच्योर है थोड़ो आनंद जी। ओके। ये प्रमाण मूलक व्यवस्था और प्रमेय मूलक व्यवस्था को विषय पूरा हो जाए फिर आप ये हाँ प्रश्न पूछिए जरूर। ठीक फिर ठीक है अपन याद रखियो आप ये प्रश्न, जी फिर आप ये प्रश्न पूछोगे ना तो आपको व्यवस्थित समाधान आपको मिलेगा, ठीक आपको ठीक। जवाब खुद ही मिल जाएगा, मुझको लगे अच्छा मिल जाना चाहिए। ओके ओके ओके, धन्यवाद प्रणाम। और कोई के कोई प्रश्न है तो आप लोगों को सबको क्या मत है कि बढ़े अपन आगे के यहाँ पे खत्म करें? एक जने नहीं हाँ कही, बाकी कोई ने हाथ नहीं कही है। ठीक है, तो फिर आगे जो है अपन प्रमाण और प्रमाण मूलक व्यवस्था और प्रमेय मूलक जो व्यवस्था है, जाके आधार पे महाप्रभु जी ने प्रमाण प्रमेय साधन और फल के ये जो चतुर्विध अवान्तर प्रकरण की रचना करी है, वाको वाकी व्यवस्था को अपन को समझना चाहिए कि वाको मूल आधार क्या है। क्यों महाप्रभु जी या तेरे सु प्रमाण प्रमेय साधन फल को नरेट करना चाह रहे हैं, वाको जो आंतरिक रहस्य है वो क्या है, ये अपन को समझना चाहिए। और मेरे बनते प्रयास तक मैं विषय को बहुत सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी यदि मानव स्वभाववश कुछ भूल हो जाती हो क्षमा कर दीजिए भाई, कोई पूछ लीजिए या तो कोई बात कि ये बात आपने मिस कर दी या नहीं बताई तो पूछ के आपको खुलासा कर लीजिए। बाकी तो विषय तो हाथों ही कठिन, में तो सोच रहा तो या कैसे आपको पिकअप करूंगा और कैसे समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट तो सुनो, के लिए धन्यवाद आप लोगों ने। तो यहाँ रखें अपन फिर आज आश्रय को पद करें। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बेन,
भव जुग जय देव भरोसो, दृढ़ चरणन गेरो। साधन और नहीं आर कली में, जासो होय निबेर। सूर कहा कहे द्विविध अंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, लड़िन चरणन के। सबन को मेरे भगवत स्मरण।